जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? हरियाणा का एक नाम हरियाला स्कंद पुराण में है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1969 में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1970 में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप हरियाणा में सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1983 में गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? प्राचीन स्थल भगवानपुरा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट से मिले थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु न्यूनतम 14,000 की राशि दी जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, बुक्स में कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सर्च किया तो क्वेश्चन का आंसर जो था वो कुछ और था और बुक में कुछ और। तो देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन गलत था। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI ये कहां पर स्थित है? हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहां मिले हैं? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष फरमाना में मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोककालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोककालीन टोपरा अभिलेख को दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है?
हरियाणा के बारे में जानकारी दिव्यावदान बोधि ग्रंथ से मिलती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? आर.एस. विष्ट ने सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज की थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा के बनावली में स्थित केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहां स्तूप बनवाया था? महान मौर्य शासक ने हरियाणा के थानेसर में स्तूप बनाया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत ने वर्धन वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में थानेसर में की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित है। खजुराहो शैव वैष्णव एवं जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? चोंडगंग या शाही गंग वंश ने 13वीं-14वीं शताब्दी में उड़ीसा पर शासन किया। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी समय निर्मित हुआ था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली का पुराना किला, जिसे किला ए कोहना भी कहा जाता है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा लगभग 1538 से 45 ईस्वी के मध्य कराया गया था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? मुगल शासक औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी दिलारस बानो बेगम राबिया उर्द दौरानी की याद में 1678 ईस्वी में मकबरे का निर्माण कराया था। इस मकबरे का स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी इंकागुआ है। लंबाई के आधार पर विश्व की 4 शीर्ष पर्वत श्रेणियों का क्रम इस प्रकार से: एंडीज 7200 किलोमीटर, और रॉकी है 4800 किलोमीटर, हिमालय है 2400 किलोमीटर, आल्पस 1200 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? भारत में वर्तमान समय में रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य के बड़ोदरा में लगाया गया है, जो आईओसी के अधीन कार्यरत है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 में कौन था? वर्ष 2013 में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल था, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर तमिलनाडु और कर्नाटक थे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे प्राय विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1944 को हुई थी। वर्ष 1946 में इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। विश्व बैंक का कार्यालय वाशिंगटन में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने पर कोई भी राष्ट्र इसकी सदस्यता स्वतः ही ग्रहण कर लेता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय
विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप में पंचायती राज के रूप में जाना गया। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन जो बी है आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। खुजराव, चंदेल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यह जगह बोलन दर्रे की तराई में स्थित और मोहनजोदड़ो के लगभग 150 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर पशुचारियों का स्थायी कृषकों के रूप में परिवर्तन शुरू होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि के लिए अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आरंभिक अधिवासियों के विभिन्न स्तरों पर 6 टीले हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? ऑप्शन जो बी है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुमिश ने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुमिश दिल्ली का शासक 1210 ईस्वी में बना, जिसने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन का तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन भी किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस मुगल शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा, जिसका सी.आर. दास, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाली, मिस्टर खन्ना, सर नारायण चंद्र शेखर और शंकर नायर आदि नेताओं ने विरोध किया, लेकिन असहयोग प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा आंदोलन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य में भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ। होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट। तिलक ने
स्वशासन प्राप्त हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? आपको ध्यान रखना है कि बेगुल्ला धारा शीतल जलधारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं इस प्रकार से हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कुछ चिन्हित कीजिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती का उद्गम मैदान में है, जबकि अन्य का उद्गम स्थल पहाड़ है। शारदा नदी कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाप हिमनदी से निकलती है। इसे काली, सरयू और गौरी गंगा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी गढ़वाल हिमालय में नैनीताल के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। बुशमैन एवं काटू के मिश्रण से हॉरिडोन प्रजाति का निर्माण हुआ है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके पश्चात क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है। पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है, अतः दोनों ग्रहों का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील रूस में अवस्थित बैकाल झील है। इस झील का क्षेत्रफल 30.5 हजार वर्ग किलोमीटर है। इस झील की अधिकतम गहराई 1940 मीटर है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहां पाई जाती हैं? अति गहरी महासागरीय द्रोणियां प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। 50वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, ऑप्शन सी विजित। सूर्य के उदय होने का स्थान उदयांचल। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकथनीय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे बहुत बातें करनी आती हूं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाचाल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्त्रीण। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? बराबर, जटिल या अविषम या विषम, उसको कहते हैं विषम। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर, उसे कहते हैं साक्षर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? भंडार, लंगर, खुराक, राशन, उसको कहते हैं लंगर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अनजान, अज्ञानी, या कर्तव्यहीन, या कृतज्ञ विमूढ़, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन में कौन सी संधि है? तो षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? शटधन आनंद। शटधन आनंद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, षडानन जो संधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और धर्मात्मा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी? धर्मात्मा में बताइए जल्दी से। स्वर संधि हो जाएगी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित, रेखांकित में कौन सी संधि है? रेखांकित में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि है? बहुत ही आसानी से बता सकते हैं आप लोग। निश्चल, विसर्ग संधि। दुरुपयोग, दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो है आपका विसर्ग संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देखिए स्टार्ट हो जाते हैं समास। आपके दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय या द्विगु? चंद्रशेखर, ऑप्शन सी जो है आपका बहुप्रिय समास। रात दिन, रात और दिन में कौन सा समास है? रात दिन, द्वंद्व समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहन, बाही, बहन बहु भाई में कौन सा समास है? बहुप्रिय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पर आपका योजक चिन्ह है इसीलिए। दसमुख, रावण, तो यहां पर कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास। जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति में होगा अव्ययीभाव समास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देशभक्ति, देश में भक्ति, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पर आपका। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। योजक चिन्ह हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा, और संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। भर पेट, भर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। आनंद में मग्न, मधुशाला के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निराला, जायसी, सूरदास या फिर बच्चन? हरिवंश राय बच्चन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है श्लेष अलंकार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए जो है आपका विरोधाभास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए जो है आपका विषयोक्ति अलंकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आग का दरिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।